नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। बैसला में हुए फर्जी रजिस्ट्री कांड में आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने जिम्मेदारों के खिलाफ किया प्रकरण दर्ज। चोरी की वारदात पर कार्रवाई नहीं होने पर पत्रकार हुए लामबंद। फुटेज देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। जावद बस स्टैंड पर चला प्रशासन का बुलडोजर। धड़ाधड़ टूटे अतिक्रमण। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप। नीमच जिले के रामपुरा तहसील अंतर्गत ग्राम बैसला में कृषि भूमि हड़पने को लेकर बहुचर्चित फर्जी रजिस्ट्री कांड में EOW मुख्यालय भोपाल में दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल द्वारा मामले की जांच के बाद ग्राम पंचायत बैसला के तत्कालीन सरपंच, सचिव, पटवारी एवं तत्कालीन तहसीलदार सहित अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण में आरोप है कि मृतक व्यक्ति का फर्जी वारिस तैयार कर करीब 2 हेक्टेयर कृषि भूमि का नामांतरण कराया गया और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करवाकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में दर्ज शिकायत क्रमांक 772/25 की जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि ग्राम बैसला निवासी भगवान मीणा पिता भैरूलाल मीणा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मृतक केदार मीणा की भूमि पर कब्जा करने की नियत से स्वयं को उसका पुत्र एवं वैध वारिस दर्शाया था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 466, 468, 471, 120 सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अच्छा, ये जो फर्जी मृतक नामांतरण और फर्जी रजिस्ट्री का जो प्रकरण चल रहा है, तो इस प्रकरण में क्या चाहते हैं आप? FIR चाहते हैं सर। FIR चाहते हैं? इस संबंध में आपने FIR के लिए आवेदन दिया है? जी सर, दिया। कहाँ दिया है? मनासा दिया है SDM को। तो मनासा SDM को, और तो थाने पे क्या कार्रवाई की है आपने? थाने पर भी दिया है सर, थाना में हाल तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। थाने के बाद में आपकी सुनवाई नहीं हुई, तो आप इस संबंध में और कहाँ गए थे इसके बाद? नीमच गए थे। नीमच कहाँ? ऑफिस कार्यालय SP कार्यालय में? जी सर। जी जी सर, आपका नाम? सुरेंद्र श्याम सोनी, ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। ये पीड़ित परिवार आए हैं, इनका पूरा प्रकरण देखा मैंने, समझा है तो पूरे प्रकरण में फर्जीवाड़ा है। ये व्यक्ति जिंदा है, इनके परिवार के लोग और भी लोग 2 लोग जिंदा है। उनके नाम से अन्य लोगों को खड़ा करके फर्जी आधार कार्ड लगाकर हक रजिस्ट्री करवा ली गई। और इनकी जो फाइल देखी मैंने, इसमें पूरे प्रकरण में इन्होंने रामपुरा तहसीलदार, रामपुरा थाना, मनासा SDO, मनासा SDM, कलेक्टर, SP साहब, सभी तो आवेदन दिए इन्होंने, लेकिन अभी तक इतना टाइम हो गया, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। चोरी की वारदात पर कार्रवाई नहीं होने पर पत्रकार लामबंद हुए। फुटेज देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा। इस घटना के दूसरा दिन लिखित सूचना पुलिस थाना रामपुरा में दी थी, जिस पर थाना प्रभारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। साथ ही पत्रकारों को थाना प्रभारी ने इस मामले में CCTV फुटेज के आधार पर मामला ट्रेस होने की बात कही थी, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी अब तक इस घटना की FIR तक नहीं दर्ज की, जबकि चोरों की वारदात विभिन्न अखबारों में प्रकाशित हुई थी। घटना के बाद आज दिन तक थाना रामपुरा द्वारा मौखिक आश्वासन ही मिला, इसलिए शुक्रवार शाम नगर प्रेस क्लब रामपुरा के सभी पत्रकार लामबंद होकर पुलिस अधीक्षक के नाम इस मामले को लेकर ज्ञापन थाना प्रभारी विपिन मसीह को सौंपा। रामपुरा गया, किंतु उन्हें कार्रवाई का मात्र मौखिक आश्वासन मिला। आज दिनांक तक उक्त संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई पुलिस के द्वारा। पुलिस का टाल मटोल का रवैया कई तरह की शंकाओं को जन्म दे रहा है। अतः श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से प्रेस क्लब रामपुरा निवेदन करता है, उक्त मामले में शीघ्र एक जांच दल का गठन कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। आज ज्ञापन दिया गया है। जब चोरी हुई थी तो उस टाइम मेरी यहाँ पोस्टिंग नहीं थी, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई और आज आपने जैसा बताया है ज्ञापन दिया है, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करा के आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, ये भी सुनने में आया है कि जिन्होंने चोरी की उनको यहाँ लाया गया है, उनसे पूछताछ की, CCTV फुटेज में भी ट्रेस हुआ है। इस मामले में क्या कहना है? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। संदिग्ध से पूछताछ तो की जाती है। कईयों को जैसे फुटेज आते हैं तो उसके आधार पर लाते हैं, कई लोगों को पूछताछ करते हैं उसको, ताकि अगर क्लियर हो जाता है तो फिर उसको मुलजिम बनाया। नीमच जिले के जावद बस स्टैंड पर शनिवार को प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा, जहां वर्षों से फैले अस्थायी अतिक्रमण पर धड़ाधड़ कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे हटाए।
प्रशासनिक अमले और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दुकानों के बाहर किए गए कब्जों को हटाकर सड़क और बस स्टैंड क्षेत्र को खाली कराया गया। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने पहले ही दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए 1 दिन का समय दिया था। वहीं हाल ही में एसपी राजेश व्यास के जावद दौरे के दौरान कुछ लोगों ने भी बस स्टैंड क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई थी। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की। बुलडोजर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे अवैध कब्जे जमींदोज होते गए और कई दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। प्रशासन की इस कार्रवाई को बस स्टैंड क्षेत्र में वर्षों से फैली अव्यवस्था पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम प्रीति संघवी, एसडीओपी रोहित राठौर, तहसीलदार नवीन गर्ग, थाना प्रभारी मनोज सिंह जादौन सहित अन्य अधिकारी और पुलिस मौजूद रहे। क्या कुछ पूरी कार्रवाई है? देखिए, जावद में बस स्टैंड पर जो दुकानें हैं तो उन दुकानों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे नगर का जो मुख्य बस स्टैंड है वही वहाँ जाम की स्थिति बनी रहती थी और जिससे नागरिक परेशान होते थे। तो उसी व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से दुकानों पर जो भी अतिक्रमण था उसे हटाया गया है। मैम, अतिक्रमण हटाने से पूर्व कोई सूचना जो है दुकानदारों को दी गई थी, क्या रहा? जी हाँ, बिल्कुल। जब पूर्व में अतिक्रमण हटाया था, हमने पहले भी उनसे शुरुआत में मीटिंग ली थी और सूचना पत्र जारी किए थे, अनाउंसमेंट कराया था। अभी भी हम लोग पिछले 2 दिन से उनको सूचना करवा रहे थे कि वो अपना अतिक्रमण स्वयं ही हटा ले। और इसके साथ ही 1 दिन पूर्व पुलिस प्रशासन नगर परिषद की टीम के द्वारा बस स्टैंड पर जाकर लोगों को समक्ष में भी समझाइश दी, चेतावनी भी दी थी कि आप अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा हमारे द्वारा हटाया जाएगा। तो पूरी सूचना देने के उपरांत ये कार्रवाई की गई। मैम, देखने में आता है कि हर बार जो है अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है, लेकिन इस बार जो है काफ़ी अच्छी कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन वापस से अगर कोई अतिक्रमण करता है या इस तरह की चीज़ होती है तो उस पर क्या रुख रहेगा प्रशासन का? देखिए, हमारा पूरा उस पर नियंत्रण रहेगा स्थिति पे कि जो अतिक्रमण हटा है और जो व्यवस्था बनी है वो व्यवस्था हमेशा बनी रहे। उसके लिए हम हमारी टीम भी लगाएंगे और आगे मेरी नागरिकों से भी अपेक्षा है कि वो अपना अतिक्रमण ना करे और यदि किया जाता है तो जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। मैम, आज किस तरह की कार्रवाई रही? मतलब सहयोग रहा या कोई अप्रिय घटना हुई या प्रेम से सब? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटा है और लोगों ने भी सहयोग दिया है। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने एक व्यापारी से 15 लाख की फिरौती मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी युवक ने यहां योजना शूट आउट एंड लोखंडवाला फिल्म तथा अन्य हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों को देखकर बनाई थी। मंदसौर थाना कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा कोतवाली क्षेत्र के निवासी बोहरा कम्युनिटी के एक व्यक्ति से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने व रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी मामले में बोहरा समाजजनों ने एसपी विनोद कुमार मीणा को ऑफिस पहुंचकर सम्मान किया गया। आपको बता दें कि 19 मई 2026 की जनसुनवाई के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम मंदसौर में व्यापारी तैयब अली पिता हकीमुद्दीन हाफिजी बोहरा निवासी मुफद्दल टाउनशिप नई अभिनंदन ग्रीन वैली मंदसौर के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक मंदसौर के सामने उपस्थित होकर बताया था कि 18 मई को शाम के समय उससे अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने लाला को पठान बताते हुए मोबाइल के माध्यम से 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मंदसौर के द्वारा तत्काल जनसुनवाई में उपस्थित थाना प्रभारी कोतवाली को प्रथम सूचना रिपोर्ट लेकर उक्त अपराध में पुलिस टीम बनाई जाकर अज्ञात आरोपी की तलाश के संबंध में निर्देश दिए थे। पुलिस के बतानुसार ही उक्त अपराध में अज्ञात आरोपी से जरिए मोबाइल चर्चा की। उक्त अपराध के आरोपी के द्वारा पुनः फरियादी को फोन कर धमकाया कि मेरे कहे अनुसार 5 लाख रुपए की व्यवस्था तत्काल नहीं की तो अब तुम्हें 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 15 लाख नहीं देने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी रेहान आज से करीब 3 से 4 वर्ष पूर्व जब फरियादी का मकान बन रहा था तब वहां ऐसी फिटिंग के काम से गया था। तभी आरोपी के द्वारा फिरौती के संबंध में बात अपने मन में बना ली थी। आरोपी रेहान के द्वारा फिरौती हेतु करीब 7 माह पूर्व एक मोबाइल क्रय किया था और उस मोबाइल का उपयोग केवल उक्त अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए ही प्रयोग करने की मंशा से अपने पास सुरक्षित रखा था, उसका कहीं अन्यत्र उपयोग नहीं किया। आरोपी रेहान के द्वारा फिरौती के लिए ट्रेन में सफर के दौरान उज्जैन से इंदौर के मध्य चार्जिंग पर लगे एक मोबाइल से सिम चोरी कर उक्त अपराध की घटना को अंजाम दिया। आरोपी रेहान के द्वारा एक मजदूर से भी संपर्क कर उसको अपनी बातों में लेकर उसके नाम से भी सिम लेकर अपराध में प्रयोग करने की मंशा रखी। आरोपी पढ़ा लिखा है। पूछताछ के दौरान तकनीकी रूप से इतना चालाक होने के संबंध में उसने बताया कि उसने शूट आउट एट लोखंडवाला व अन्य हॉलीवुड बॉलीवुड व वेब सीरीज की फिल्मों को देखकर यह योजना बनाई थी।
देखिए, जो पिछले ट्यूसडे को जन सुनवाई के दौरान इनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था हमारे समक्ष, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि कोई व्यक्ति द्वारा फ़ोन पे इनसे फिरौती मांगी गई है 5 लाख रुपए की फिरौती के संबंध में। तो हमारे द्वारा इसको गंभीरतापूर्वक लेके तत्काल इसमें FIR दर्ज की थाना कोतवाली पे। उसके पश्चात एक विशेष टीम बना के और टेक्निकल टीम के साथ मिलके इसमें साक्ष्य जुटाए गए और तत्पश्चात एक रेहान नामक एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपी द्वारा इनके घर पे AC फिटिंग का कार्य पूर्व में किया गया था, तब उसके द्वारा इनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड और घर के विषय में जानकारी एकत्रित की गई थी। तत्पश्चात उसने ये प्लान आउट किया था। हमारे द्वारा मुख्य आरोपी को इसके अंदर राउंड अप कर लिया गया है और इस पूरे ही प्रकरण को का पर्दाफाश किया गया है। कितने आरोपी सर इसमें और कितने फिरौती मांगी? अभी 5 लाख की फिरौती शुरुआती दौर में इनके द्वारा मांगी गई थी और इसमें जो आरोपी रेहान है, पुलिस द्वारा जो एक आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये फरियादी हैं तैयब अली जी, जो बोहरा समाज के हैं। इनके द्वारा दिनांक 19 मई को जन सुनवाई के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर एक आवेदन दिया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि बीती दिनांक 18 मई को शाम के समय एक अज्ञात मोबाइल नंबर से इनको फ़ोन लगाकर 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है और फिरौती की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर इसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और श्रीमान के निर्देश पर इसमें 12 से 15 पुलिस वालों की टीम जो है अज्ञात आरोपी का पता लगाने में लगी थी। तो इसमें तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जो आरोपी है, इसका घटना का आरोपी रेहान पिता स्वर्गीय कल्लू खां, उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। किस तरह से प्लानिंग बनी थी? कौन सी फिल्म वगैरह देख के? मेरा नाम तैयब हाफिज़ जी, इंडिया हार्डवेयर स्टोर्स फार्म से बोल रहा हूँ मैं। ये मुझे विगत दिनों 3-4 दिन पहले अज्ञात व्यक्ति द्वारा बार बार धमकी दी जा रही थी कि जान से मारने की धमकी और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही थी बार बार। हम लोगों ने जन सुनवाई में तुरंत 15 लाख तक की फिरौती मांगी गई थी। तो हमने जन सुनवाई में तुरंत आवेदन करा था और पुलिस ने बड़ी तत्परता से इस मामले को लिया और बहुत जल्दी इस मामले का निराकरण 36 घंटे के अंदर कर दिया है और जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा नाम मोहित हाफिज़ जी। विगत दिनों जो घटना हुई थी हमारे भाई के साथ, 15 लाख की फिरौती मांगी गई थी और 3-4 दिन से बहुत भय का वातावरण था। हमने तुरंत जन सुनवाई में SP सर को आवेदन किया और उन्होंने तुरंत इसका निराकरण करने के लिए अपनी पूरी टीम गठित की और पूरी टीम ने बहुत मुस्तैदी से काम किया और 36 घंटे में इसका निराकरण पूरा कर दिया। इसके लिए हम पूरी पुलिस टीम को और इस पर विशेष तौर पर SP साहब को और TI साहब का धन्यवाद करने आए हैं और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उनके जो सहयोग रहा उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। मंदसौर विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग द्वारा गौवंश रक्षा व आगामी त्योहार से पूर्व गौवंश हत्या व गौवंश तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग को लेकर रैली के माध्यम से सुशासन भवन पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। गौ माता के सम्मान में हिंदू समाज मैदान में, गौ माता के सम्मान में हिंदू समाज मैदान में, गौ माता के सम्मान में हिंदू समाज मैदान में, गौ माता के सम्मान में हिंदू समाज मैदान में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। मंदसौर विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग मालवा प्रांत देसी गौवंश रक्षण संवर्धन न्यास द्वारा विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय आह्वान पर मंदसौर में भी महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल के नाम सुशासन भवन में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आगामी त्योहार से पूर्व गौवंश हत्या व गौवंश तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। शनिवार सुबह वाहन रैली के माध्यम से नारेबाजी करते हुए सुशासन भवन पहुंचे, जहां तहसीलदार को ज्ञापन दिया। विहिप पदाधिकारियों ने बताया कि संपूर्ण देशवासियों के लिए गौवंश सात्विक ऊर्जा, आर्थिक समृद्धि एवं आरोग्य का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। इसके बावजूद देश और प्रदेश के कई क्षेत्रों में गौवंश तस्करी व हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही है, जो कि बेहद चिंताजनक है। साथ ही शासन स्तर पर एक विशेष टीम गठित कर मंदसौर जिले की सभी गौशालाओं का समय समय पर औचक निरीक्षण कराने की मांग भी रखी। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि हम सबको जानकारी है कि हमेशा हमारे नगर के अंदर और नगर के आसपास के साथ में मध्य प्रदेश के कई जिलों में, कई नगरों में मीडिया के माध्यम से हमको जानकारियां मिलती रहती है कि बकरा ईद के पहले कई स्थानों पर गो तस्करी बढ़ जाती है।
गो तस्करी ऐसे साल भर चलती रहती है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उनका पीछा करते रहते हैं, जिस प्रकार से हमको रोकना है हम उस प्रकार से उनको रोकते रहते हैं। पर इस समय गो तस्करी कई ज़्यादा बढ़ जाती है, वो गो तस्करी रुके। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कठोर कानून बनाए हैं, पर उस कानून के बावजूद भी जिनके हाथ में कानून का पालन करवाने का काम रहता है, पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया रहता है, कहीं ना कहीं ऐसे गो तस्करों से पुलिस प्रशासन की मिलीभगत रहती है, जिसके कारण वो इस गो तस्करी को करने में कामयाब होते हैं। विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग द्वारा पूरे मालवा प्रांत में माननीय अपने राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया गया है कि बकरा ईद से पूर्व जो गो तस्करी गो हत्याएँ बढ़ जाती है, उसी को लेकर ज्ञापन दिया गया है कि उन पे गो तस्करों पर अंकुश लगाया जाए और जो रास्ता होती है वाहन गो तस्करी के, उन वाहनों को रास्ता करा जाए और गो हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई करी जाए। विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग मालवा प्रांत देशी गोवंश रक्षण संवर्धन न्यास के लेटर पेड पर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें गोवंश राष्ट्र रक्षा हेतु बकरीद से पूर्व गोवंश हत्या व गोवंश तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। उक्त ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम से दिया गया। उक्त ज्ञापन को मूलतः प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद। मंदसौर लखेरा समाज द्वारा आराध्य देवी चैना माता कुशला माता का 2 दिवसीय जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान मंदिर में महाआरती के बाद एक भव्य चल समारोह निकाला गया। मंदसौर में लखेरा समाज द्वारा आराध्य देवी चैना माता और कुशला माता का 2 दिवसीय जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और महाआरती का आयोजन किया, जिसमें समाजजनों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। महाआरती के बाद भव्य चल समारोह निकाला। यह चल समारोह मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ संजय गांधी उद्यान पहुंचा। चल समारोह में आकर्षक झांकियां, बैंडबाजी और भक्ति गीतों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। समाज के महिला, पुरुष और युवा पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ आयोजन में सहभागिता निभाई। चल समारोह में महिला पुरुष डीजे व ढोल की थाप पर नाचते हुए उत्साह के साथ चल रहे थे। लखेरा समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन पिछले 45 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है और हर वर्ष समाज जन बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं। आयोजन का उद्देश्य समाज की परंपराओं और धार्मिक आस्था को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही समाज द्वारा पिछले 23 वर्षों से तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जा रहा है, जो क्षेत्र में विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जन एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। आयोजन के समापन पर भोजन प्रसादी का आयोजन हुआ। चल समारोह का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। समाज का चल समारोह चैना माता कुशला माता जो हमारी कुल की देवी है लखारा समाज की, उसका चल समारोह निकाला जा रहा है। ये कई वर्षों से ये समारोह निकाला जा रहा है और इसी समय भरी दोपहरी में, तपती दोपहरी में पूरा लखारा समाज मंदसौर नीमच जिले के पूरे रतलाम राजस्थान के भी लोग यहाँ आते हैं और तपती गर्मी में जुलूस का आनंद लेते हैं। ये हमारा चैना माता कुशला माता का जो उत्सव है हर साल मनाया जाता है। ये 45वां उत्सव लखेरा समाज की ओर से मनाया जा रहा है और 23वां तुलसी लोहा लखेरा समाज की तरफ से मनाया जा रहा है। ये 2 दिन का महोत्सव है। कल शाम को भजन संध्या का प्रोग्राम संजय गांधी उद्यान में था। आज सुबह चैना माता कुशला माता राम टेकरी से ये चल समारोह निकाला जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में बाहर से लोग पधारे हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के समाज बंधु यहाँ पर पधारे हैं और ये उत्सव हर साल हम लखेरा समाज की ओर से मनाया जाता है। इसका समापन संजय गांधी उद्यान में किया जाए। दिनेश चंद सोलंकी, लक्षकार समाज अध्यक्ष। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।
श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।